इसके थीम के बारे में तो डायरेक्टर साहब बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शंभू जी, उदय जी, राजेश कुमार जी इस फिल्म के निर्माता हैं। मेरा व्यक्तिगत उनसे संबंध है। मैं उनकी खुशी में शामिल होने आया हूँ, उनको आशीर्वाद देने आया हूँ, शुभकामना देने आया हूँ। और दूसरी खुशी है कि हमारे नौजवान नायक गुंजन जी हैं, शमीम जी हैं, और हमारे स्ट्रगल के दिनों के साथी और हिंदी सिनेमा से लेके भोजपुरी में अपनी पहचान बनाने वाले अली ख़ान साहब हमारे साथ हैं। तो ये खुश नसीबी है जो ज़िंदगी में कभी कभी मौका लगता है, उस खुशी में शामिल होने आया। फिल्मों की बात तो फिर डायरेक्टर करेंगे, निर्देशक करेंगे, या जब सेट पर रहेंगे हम लोग तो ऐसे करेंगे। ऐसा तो नहीं कि बस ये आखिरी मुलाकात तो नहीं होगी, नहीं, मिलते रहेंगे हम लोग। तो फिर ये भी जानना चाहूँगा कि इतना अनुभव है आपको अभिनय क्षेत्र में, तो अभी आज के दौर में जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो क्या देखते हैं, थीम कैसा होना चाहिए, जो किरदार है, क्या आप प्रेफर करते हैं? देखिए, हर वाहिद इंसान और या कलाकार दो तरह से फिल्में करता है। अब जिस दौर में मैं पहुंच गया हूं, कोई ख़ास किरदार हो और डायरेक्टर को यही लगे कि इसके अलावा इसको और कोई नहीं निभा सकता, वैसा किरदार मिलता है तो मैं करता हूं, या फिर मैं संबंध निभाने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए फिल्में करता हूं, और मैं किसी तीसरी वजह से फिल्म नहीं करता। क्या किरदार निभा रहे हैं और क्या किरदार? सबसे पहले तो जैसा कि कुणाल जी ने कहा, पूरी टीम को राम नगीना जो फिल्म है भोजपुरी में, शंभू पांडे जी, उदय जी, राजेश जी, शौकत भाई जो डायरेक्टर हैं, इन सब को बहुत बहुत मुबारकबाद। कुणाल जी जो बहुत विजनरी एक्टर हैं, हम लोग इनकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं, आज इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और इसके पहले भी मैं इनके साथ बहुत फिल्मों में काम कर चुका हूँ, भोजपुरी में, हिंदी में। बिहार की शान है ये। और दूसरी बात ये है कि हम लोग अब चूँकि इतना काम वाम हो रहा है, तो कई दफ़े ऐसा होता है कि हम लोग ये पूछते हैं कि मेरा रोल क्या है, उसके बाद हाँ कहते हैं और मुहूर्त अटेंड करते हैं। और ये सच्चाई है कि आज काम बहुत कम है, लेकिन जो भी काम शुरू हो रहा है और अच्छी फिल्में बन रही है, अच्छा काम हो रहा है, तो मुझे इन लोगों से भी बड़ी उम्मीद है कि जैसे कि शमीम पहले भी इस फिल्म में, उनके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ, गुंजन जी के साथ भी कर चुका हूँ। तो इस फिल्म में मैं अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहा हूँ, जैसा कि शंभू पांडे जी ने बताया और उदय जी ने बताया। ऑफ कोर्स अब तो चूँकि इम्पोर्टेंट ही काम करने हैं। जी हाँ। सर ये भी कहना चाहूँगा कि ये तो फिल्मों की बात होती है, माहौल भी देख रहे हैं कि शाहीन बाग का जो मुद्दा है, उसके में क्या कहना चाहेंगे? एनआरसी और ये जो अमेंडमेंट बिल है, आपकी नज़र में आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर? देखिए, वो तो पूरे हिंदुस्तान से आप मीडिया के ज़रिए, लोगों के आवाम के ज़रिए सब सुन रहे हैं, और इस मुल्क में अपनी आवाज़ उठाना, अब ये हमारे संविधान में है, सब लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो कई जगह जाके भी आए, लोगों से भी मिले, और ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि सडनली ये चीज़ सामने आई है जिसके बारे में यहाँ इससे ज़्यादा ज़रूरी हिंदुस्तान को आज नौजवानों को रोज़गार चाहिए। बेशक, अर्थव्यवस्था जो ढीली हो रही है, बेशक, हम जिस मंजिल को पाना चाहते हैं हम नहीं पाते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर की माँ बहनों से पूछिए वो कैसे घर चलाती हैं। तो हिंदुस्तान की समस्या ये है न कि एनआरसी और एनपीआर जो ये समस्या है, तो ये वे वजह की एक समस्या खड़ी कर दी गई है जिसमें हिंदुस्तान का इंसान आज उलझ के रह गया है। सर आपसे जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ हमारे पांडे जी को, उदय जी को और राम नगीना की पूरी टीम को कि नया साल है, पहला महीना है और इन्होंने अपनी फिल्म का मुहूर्त रखा है। और जैसे कहते हैं ना, साल का शुभ आरंभ हुआ है, तो मैं इसी तरह उम्मीद करता हूँ और यही दुआ भी देता हूँ कि इनकी फ़िल्म बहुत ही अच्छी फिल्म बने और सभी को बहुत पसंद आए और खूब नाम। सर एक कॉमर्स वाले जुनून आपसे, आप देखें इंडस्ट्री में, मतलब इंडस्ट्री की बात करें, मराठी की या साउथ की, इतनी अच्छी फिल्में बनती है, कॉन्टेंट बजट सब कुछ, भोजपुरी के हिसाब से देखा जाए तो आपके क्या बदलाव समझते हैं, क्या बदलाव आया है, क्या बदलाव आना चाहिए?
तो भोजपुरी ने अपना एक रिकॉर्ड ऑल ओवर कंट्री में एक झंडा गाड़ा है। भोजपुरी अच्छी फिल्में बन रही हैं। अब चूँकि फिल्में कुछ बड़े बजट की होती हैं, कुछ छोटे बजट की होती हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे कुणाल जी को है, वो बताएंगे कि आज देखिए, किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म की कामयाबी अगर घर की महिलाएं उसकी दर्शक नहीं हैं तो जीवन में कभी नहीं हो सकती। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा, यहाँ की हर भाषा को हम सम्मान देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी भाषा पे गर्व करना होगा, अपनी भाषा को भी प्यार करना होगा। और उसमें चाहे साहित्य हो या फिल्म हो या जो भी कला से जुड़ी हुई चीज़ें हों, उसको आपको सराहना होगा, उसको अपनाना होगा, उसको प्यार करना होगा। और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि हम कहीं ना कहीं नकली होने लगे हैं, अपनी ही पहचान हम खोने लगे हैं। तो नतीजा ये है कि ना हम दूसरे की तरह बन पा रहे हैं, और जो हम हैं, अगर हिंदुस्तान के सिनेमा की बात की जाए तो भोजपुरी छोड़ के हिंदुस्तान सिनेमा का कोई वजूद नहीं है। ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में भी फिल्मों में भोजपुरी शब्द, गानों में अचरवा, कजरवा, पवनवा, न जाने ऐसे कितने शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो हिंदुस्तानी सिनेमा को भोजपुरी से अलग नहीं किया जा सकता। और ये आज की युवा पीढ़ी, हमारे निर्माता, निर्देशक और हम साथी कलाकारों को ये साबित करना होगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। सर, और जो प्रोजेक्ट्स उसके बारे में जानना चाहूँगा, कौन से प्रोजेक्ट्स का बेस्ट रहेगा? जी, प्रोजेक्ट्स आजकल बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। हिंदुस्तान में इतनी समस्या है कि फिल्मों का नाम नहीं याद रहता है। जब पहुंच जाता हूं तो याद आता है कि हाँ, इस फिल्म का नाम ये है। और कई बार ऐसा होता है कि फिल्मों का नाम आप कुछ बोलिए और जब रिलीज़ होने लगती है तो नाम। मैंने ही एक फिल्म बनाई थी, चोर पुलिस। उस फिल्म को मैं सेंसर सर्टिफिकेट तक पास करवाया, चोर मचाए शोर के नाम से। और रिलीज के एक हफ्ता पहले मेरे ऊपर एक नोटिस आ गया कि इस टाइटल का कॉपीराइट। नतीजा हुआ कि मुझे चोर पुलिस के नाम से दोबारा सेंसर करानी पड़ी। तो आजकल जब पोस्टर बन जाए तब फिल्मों का नाम लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। उससे आपसे जानता हूँ, और कौन से प्रोजेक्ट्स का बेस्ट रहेगा? फिल्में कई हैं, जैसे कि मकसद द मिशन एक हिंदी है जो रिलीज़ में है, अनुज जलोटा जी इसके प्रोड्यूसर हैं। रेनबो है जो एक बहुत अच्छा मैसेज है कंट्री के लिए, मेरे भतीजे ने गिलावे ने डायरेक्ट किया उस फिल्म में। और कुछ भोजपुरी भी है, हिंदी भी है। तो बस जैसा कि कुणाल जी ने कहा कि आज पूरा जो देश है ऐसे उलझनों से गुजर रहा, ये सच्चाई है कि न फिल्मों में काम करने में दिल लग रहा, न किसी और बिजनेस में दिल लग रहा है। हर आदमी को चिंता है इस मुल्क की, आज के हालात की। और मैं ऊपर वाले से, मालिक से दुआ करता हूँ कि हालात जल्द से जल्द ठीक हों और जो हम सबका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो प्यार है वो कायम रहे। ऐसी दुआओं के साथ आप सबके चैनल से आप सबसे भी दुआएं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर आप सब भी गौर करें और इस मुल्क के लिए दुआएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम सुभानी गिरी हुआ। जी नमस्ते, मैं सुमित सिंह चंद्रवंशी, गीतकार। तो किरदार मेरा किरदार क्या है मुझे तो कुछ पता भाभी नहीं। का कैरेक्टर है। मैं इसमें भाभी का कैरेक्टर कर रही हूँ। अच्छा, भाभी का। और आप सर बताइए। मैं तो इसमें गीतकार हूँ। सबसे पहले इसमें सारे फिल्म के टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ और बहुत अच्छी फिल्म बनाए ये लोग। और गुंजन भाई तो हमारे बहुत अच्छे करीबी हैं, इनके लिए बहुत सारे गाना लिखा है हमने पहले भी। तो मैं कोशिश करूँगा मैं जब अब तक जो काम किया हूँ उससे अच्छा करूँ। मैं इनके बैठाने के यहाँ कारण इसलिए है कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे चाचू की शादी में ज़रूर आना। जिस फिल्म को मैंने करके आया उस फिल्म का हीरो यही है मेरे भाई, जिनके बारे में मैं बहुत सारे बात आप लोगों को बताया। अरे आप लोग अब उस पिक्चर से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं इनसे। इनको काला कलर क्यों है? हैंडसम नहीं है सर, ऐसा मत कहिए। हैंडसम नहीं है, नहीं, बस खाली कैरेक्टर- कलर को खाली काला कर दिया गया, लेकिन उतना भी वो हैंडसम कैरेक्टर- नहीं है जितना वो डिफ बोल रहे इससे हैं। क्या है कि वो कैरेक्टर का डिमांड था। तो कितना टाइम लगता था वो गेटअप लेने? कम से कम 2.5 घंटा जाता था। और फिर हाँ ज़्यादा जाता था, 2-3 घंटा जाता अरे, था। जिस दिन अगर हाफ टी शर्ट हो उस दिन तो पूरा मुझे बॉडी पेंट करना पड़ जाता था। उस दिन 4-4 घंटा इनके मेकअप में जाता था। बहुत टाइम जाता था। अच्छा, शूटिंग में कितने बच्चे डरे थे?
बच्चे नहीं डरे हैं। तो नहीं थे लेकिन हंसे बहुत थे। हाँ, लेकिन सेल्फी सबसे ज़्यादा मैं इसी में दिया हूँ। मतलब इस फिल्म में बहुत सेल्फी दिया हूँ, रोज़ 50-25 सेल्फी दे रहा था, क्योंकि उसको नया लग रहा था। अरे यार ये कौन सा हीरो है यार, कितना तो मैं जब फेसबुक पर डालता था माई न्यू मूवी, ये मेरे चाचू की शादी में जरूर आता, कह रहा भाई तुम हीरो क्यों बन गया यार, मेकअप करने के बाद भी काले लग रहे हो। तो जैसे कहते हैं कि कोई टिकटॉक स्टार है, कोई यूट्यूब स्टार है, तो आप सिर्फ भी स्टार बन गए हैं। नहीं, लिरिक्स से स्टार है बंदा। मेरा लिरिक्स में अभी काम चल रहा है अच्छा खासा। इन लोग का विश्वास था, इन लोगों ने मुझे एक्टिंग, आशुतोष खरे जी का विश्वास था बिल्कुल, 16 बरस 17 बरस में भी, और इसमें भी बैक टू बैक फिल्में हमको दी। नगद नारायण भी आ रहा है, आगे भी बहुत सारी फिल्में हैं जो मतलब अच्छे अच्छे डायरेक्टर, अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर, सब लोगों के साथ मुझे अच्छे अच्छे लेवल पे मुझे काम करने का मौका मिला है, बड़े बड़े प्रोडक्शन में। देखिए आप लोग, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं हमारे बड़े भैया, मार्गदर्शन हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चले हैं, और बहुत सारा उनसे सीखने को मिला। आज मुझ पर भरोसा करके आज फिल्म को निर्देश करने का मुझे मौका दिए, जिनका नाम है शंभू पांडे, और उनके साथ में उदय भैया भी है, उदय सिंह जी। और अभी मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अभी मेरा 3 पोस्ट चल रहा है जन्मदाता, अभी हम बनारस से करके आए, और उससे पहले हम राजस्थान से करके आए, मेरे चाचू की शादी में ज़रूर आना। और ऐसे तो मेरा 6-7 फिल्म रिलीज हो चुकी है, और 3 पोस्ट पर है अभी, रेट लिस्ट हो गया, जन्मदाता हो गया, मेरे चाचू के शादी में ज़रूर आना। अभी हम इस फिल्म के जस्ट बाद नगद नारायण करने जाने वाले हैं, ये विजय खरे प्रोडक्शन से। और पवन भाई के बारे में बता दूं कि ये अच्छा सिंगर भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप भी गुनगुना दो भाई। 2 लाइन बस। अभी जस्ट मेरा एल्बम आ रहा है कि जिसका मतलब बहुत सारे लोग गा रहे हैं, तो थोड़ा सा शुरुआत से बचपन से ही शौक था कि जो है सिंगिंग करूं। कि उसके बोल है कि ढूंढ के एक बिहता रे देखित की तारे, ये मेरे गाने का बोल है। गजब। और शुरुआत कर रहा हूँ अभी, मतलब पहले अभिनय में पहले उतर गया। हमारे रामचंद्र भाई जो है आए हैं अभी, इनको नमस्कार। हाँ तो मूंछ में नजर, कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर वही है, कैरेक्टर वही है, तीनों भाइयों का कैरेक्टर वही इस फिल्म में। तो थोड़ा सा लुक चेंज करना पड़ता है, अब एक्टर हैं तो भाई जो है, बीइंग एक्टर यही तो फायदा होता है, हम बहुत कुछ रूप धारण कर कर सकते हैं। सकते हैं। अंकिता की बात की जाए तो आपकी जो फिल्म आई थी मैं सुपर किंग डॉन है, इसमें आप अंडर कवर, हाँ इसमें क्या होने वाला है? इसमें हम लोग माफिया बनने वाले हैं, और अंकिता जी उसमें आइटम सॉन्ग की थी, इसमें हीरोइन है, क्योंकि हम लोग मतलब माफिया खत्म कर देगा तो खुद माफिया बन, खुद माफिया बनी है। और मज़ा आ रहा है कि हमारे जो है उदय सर, शंभू सर और राजेश सर और अपने सुतेश सर जो है, इसमें सारे लोग जो है हेल्प कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है ये, यूपी की एक रियल स्टोरी है ये, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, मज़ा आएगा। और हम लोग सब खुद भी यूपी के ही है, तो हाँ, हमारे अंदर है ही वो चीज़ है, दबंगई वाली थोड़ा सा चीज़ दबंगई है। दबंगई मतलब कूट कूट के भरी है। तो आपके जो सुपर किंग डॉन थे गौतम जी, हमारे पापा श्री, हमारे पापा श्री इस फिल्म में भी है, इस फिल्म में भी है, इसमें बाप के कैरेक्टर पॉजिटिव नजर आएंगे। माफिया ट्रेनिंग देंगे वो। हाँ वही माफिया की ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि पापा तो पापा हैं, आप तो जाते माफिया हैं, तो वही है, वही हैं। रियल लाइफ में माफिया कौन है? वही है। आपके रियल लाइफ में आपके माफिया कौन है? नहीं, मेरे रियल लाइफ में माफिया मेरे पापा जी ही हैं, क्योंकि उनके ही कहने पे मैं चलता हूँ, बाकी घर में मुझे कोई नहीं माना सकता। पापा ही हैं कि जो मुझे हैंडल करते हैं। आने वाले दिनों में और किसके कहने करने वाले हैं? नहीं वो तो देखा जाएगा भाई, क्योंकि नहीं, लेकिन नहीं मत गर्लफ्रेंड वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी मम्मी जी भी शूट पे थी,
और पापा जी भी थे, तो मैं माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मम्मी पापा के, और मैं अपने भोजपुरी जितने भी श्रोता हैं उनको ही बोलूँगा कि मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करिए, और जैसे मैं करता हूँ एज ए अभिनेता मैं करता हूँ, आप लोग भी करिए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं है इस दुनिया में। आप नहीं, एक सेकंड, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और माँ बाप के सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। बनाने वाले तो वही है। वही हैं, जन्म देते और कर्म बनाने वाले। पता है, इंसान अपने बारे में खुद सोचता है, लेकिन माँ बाप जो है अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। लेकिन मम्मी पापा का जो है मुझे रिस्पेक्ट करके, मुझे मतलब उनके कहने पर चलना मुझे बहुत मज़ा आता है। और नेक्स्ट मूवी फिर से हम लोग डाकू ज्वाला सिंह जो अनाउंस किए थे, उसके इसके बाद फिर से कर रहे हैं हम लोग। डाकू बन जाएंगे? हाँ, उसमें जो है डाकू मैं नहीं हूँ, डाकू पापा हैं। उनको पकड़ के जेल में डालेंगे? मैं शरीफ आदमी हूँ। मैडम उसमें क्या नजर आने वाली है? वो मेन भूमिका में नज़र आने वाली हैं, जो मेरे लिए भूमिका है उसमें जो है एज ए डायरेक्टर। आप लोग अगर देखना चाहोगे तो हर जगह दिखूंगी, अगर नहीं देखना चाहोगे तो नहीं दिखूंगी, ये आप लोगों पे डिपेंड होता है। मेरे भाई जो है उसमें डायरेक्टर हैं, और मैम को पहले ही बोला था, वहाँ पे भी बोला था कि मेरे साथ फिल्म कर रही हैं, उसमें भी हीरोइन है, और हर फिल्म में हम लोग साथ में करेंगे, बहुत मज़ा आएगा और यही परिवार रहेगा अपना। आपने एक और फिल्म कभी रिसेंटली शूटिंग? हाँ, जन्मदाता करके आया, उससे पहले अभी मेरे चाचू की शादी में ज़रूर आना, दोनों पोस्ट पर है। और ये तीसरा फिल्म मेरा कंप्लीट हो गया सेंसर में, जिसका नाम है रेड लिस्ट। आपकी फिल्मों में हीरो में सर मैं शुरू से क्रिएटिव रहा, मैं कुछ लिखने का शौक़ शुरू से रहा, मैं बहुत सारा चीज़ लिखा भी, फिल्म भी लिखा, सीरियल भी लिखा, जैसे प्यार दीवाना होता है GTV का सीरियल भी लिखा, क्राइम पेट्रोल सावधान का बहुत सारा लिखा। और ये शुरू से क्रिएटिव काम किया, डायरेक्शन मुझे मेरा हॉबी बन गया, पैसन बन गया, समझिए कि इसके अलावा मैं भटकना नहीं चाहता। और लेकिन खतरनाक जो है डायरेक्टर हैं, ऐसा नहीं है कि खतरनाक डायरेक्टर है इसलिए क्योंकि भाई साहब मेरे कुछ अलग सोचते हैं। दुनिया स्टार कास्ट के पीछे भागती है, लेकिन ये पता है किसके, नॉन स्टार कास्ट के पीछे भागते हैं। क्या होता है कि नहीं, हर कोई चाहता है स्टारों के साथ काम करना, लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल पाए। जब हम, अगर मेरे इच्छा क्या है, मैं किसी से क्या कराना चाह रहा हूँ, वो तभी होता है कोई नौजवान एक्टर हो। जैसे अभी हमारे साथ सुमित जी काम किए, मैं उनसे बेहद प्रसन्न हुआ कि मेरे चाचू की शादी में ज़रूर आना, मैं कि वो क्या काम किया, मैं जो चाहता था एकदम 100% देते थे, और उन पर इसीलिए मैं उनके साथ नेक्स्ट कर भी रहा हूँ। अच्छा, उसको बात करें, जैसे कि खतरनाक की बात आई, तो एक और बड़ा खतरनाक सवाल आ गया है हाँ। मेरे दिमाग में कि एक अच्छे खासे हैंडसम गीतकार और एक्टर को आपने काला कलूटा बना दिया। हाँ, सही बात। अंधेरे में नजर ही नहीं आया। नहीं, देखिए पहले मैं बोला कि क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएशन। मैं साधारण चलना नहीं चाहता, मैं अगर उनको काला बनाया हूँ तो इसमें भी एक बहुत बड़ा राज है, जो कि मेरा स्टोरी का डिमांड था। अब उसके बारे में फिल्म आएगा, आप लोग खुद देखेंगे, हंसते हंसते लोट-पोट हो जाएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है एक यूनिक अलग हट का है, सबसे अलग हट के। जैसे अभी हम करने जा रहे हैं, साधारण फिल्मों से अलग कर रहे हैं कि राम नगीना। कुछ लोग बोलेंगे अरे नगीना है तो नागिन हो, ये हो, नहीं। हमारा गैंग ऑफ वासेपुर जो प्रोजेक्ट है तो उस पैटर्न से, लेकिन उससे भी कहीं हम कह सकते हैं कि बेटर है। आप बोलेंगे कि हर कोई अपनी तारीफ करता है, लेकिन मैं बोलूँगा उससे भी बेटर है, हट के। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ शंभू पांडे, उदय सर को, क्योंकि इन्होंने कुछ अलग चीज़ सोची। क्योंकि भोजपुरी में लोग एक ही पैटर्न पर बना रहे हैं फिल्में, मज़ा नहीं आता है, लेकिन इन्होंने कुछ अलग सोचा, कुछ अलग ये सोचा कि मतलब अपने उत्तर प्रदेश और बिहार की रियल स्टोरी है, कुछ रियल स्टोरी है कि जिस पे बहुत बड़े बड़े बाहुबली, तो उस पे इन्होंने सोचा। मुझे खुशी हुई कि एक अच्छी स्टोरी, मतलब हमारी यूपी बिहार का कल्चर हमें मिल रहा है। एज ए एक्टर हम लोग को करने में भी अच्छा लगता है, कुछ अच्छा आज देखें ना, जितनी भी फिल्म आ रही है, तो अगर रियल स्टोरी बेस है ना, वही चलती भी है। ड्रामा देखते देखते लोग थक भी गए, पब्लिक अपनी कि वही लव स्टोरी, वही चीज़, वही भोजपुरी पब्लिक थक गई है। जो है हमें रियलिटी चाहिए, वही ठाकुर, वही गरीब घर का लड़का, वही माफिया, तो कुछ चेंज होना चाहिए ना। तो अभी चेंजिंग के दौर पे हमारे बॉस जो हैं, हमारे सर जो है प्रोड्यूसर शंभू पांडे जी, और उदय सर जो है, और राजेश जी, और सुकेश सर जो है, इन्होंने सोचा कि कुछ अलग होना चाहिए।
भोजपुरी में कुछ अलग होना चाहिए। अब भोजपुरी इन्होंने अलग सोचा कि अपने भोजपुरी का कल्चर, बिल्कुल अपने भोजपुरी, इसमें हम लोग का जो है ड्रेस कोई कुछ अलग नहीं है। मतलब आज मतलब जो रियल स्टोरी है उस पर ही है, कुर्ता पैजामा धोती कुर्ता, वो जो है जो पहले चलता था हमारी, मतलब जो रियल स्टोरी है उस पर जो है फिल्माए हैं। और मुझे बहुत मज़ा आएगा काम करने में कि हम लोग जो है अभी मूछ देख रहे हैं, अगली फिल्मों आप, मेरी 3 फिल्में रिलीज़ हुई, तीनों में आप लोग मूछ नहीं देखे होंगे, तो मूछ मैं इस फिल्म के लिए बढ़ा रहा हूँ, कुछ अलग होना चाहिए। यानी कि आप एक्साइटेड हैं अपने कैरेक्टर से। थैंक यू, मज़ा आ रहा है करने में। वेलकम। ये राम नगीना फिल्म बा सबसे पहले हम भैया चाचा माई बहन भौजाई सब केहू के हम गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करतनी, गोड़ लागत। आज वो फिल्म के मुहूर्त भइल बा जेकर नाम बा राम नगीना, और एक मतलब एक्शन फिल्म है। ये बहुत अच्छी कहानी है और जैसा कि इसका नाम है, और बाकी तो सबके बीच जब आएगा तो सब भाई लोग देखेंगे और मस्त हो जाएंगे। थोड़ा किरदार के बारे में, थोड़ा स्टोरी लाइन क्या, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए क्या कहना है। स्टोरी तो विशेष रूप से डायरेक्टर साहब बता पाएंगे भैया। हम इतना जानत नहीं कि अच्छा फिल्म बाटे और एक्शन बा, गाना बहुत अच्छा बा एकरा में, और आज गाना के वो रिकॉर्डिंग भी बाटे और हम लोग बढ़िया से दिल से इसमें काम करें। समय से आपसे जानना क्या करना है जी। सबसे पहले मीडिया के थ्रू शंभू पांडे जी, उदय जी, परवल जी और हमारे गुंजन जी बैठे हुए साथ में, और हमारे मेगा स्टार आए हुए थे कुणाल जी, अली खान जी, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इतने बड़े पैमाने पे जो मुहूर्त हो रहा है और साल के शुरुआत में हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा राम नगीना, अब राम नगीना एक ट्रू स्टोरी है, इतना मुझे पता है। बाकी स्टोरी के बारे में तो अभी आप जैसा इन्होंने कहा कि डायरेक्टर बताएंगे। तो एक बेहतरीन फिल्म है, एक्शन फिल्म है, मसाला फिल्म है, सब दर्शकों को मज़ा आएगा। इसके निर्माता शंभू पांडे जी हैं, उदय सिंह जी हैं और इसके निर्देशक रुस्तम जी। तो शंभू जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने खुद ही स्टोरी को ये किया है। तो एक बेहतरीन फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी फिल्म बनके जब जनता के बीच में आएगी, दर्शकों के बीच में, दर्शक कितना प्यार देते हैं। ये मैं म्यूजिक कंपनी से हूँ। अच्छा, म्यूजिक कंपनी दिल्ली कंपनी है। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? अब शुभकामना यही है कि जो पिक्चर बने, अच्छी पिक्चर बने, हम लोग म्यूजिक कंपनी वाले हैं, उसको खरीदें तो अच्छे से उसको मार्केट में प्रमोट करें, प्रॉफिट हो, बिजनेस आगे बढ़े, हमारे बिजनेस भी आगे बढ़े, इसीलिए पहले आ गए हैं ना। हाँ। और सर इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट करेंगे बताइए। इसके अलावा मेरा भी एक किडनैप आने वाला है और 9mm पिस्टल, चल जी ले, और सजाई ना डोली, और मैं तेरा बॉयफ्रेंड, बाकी सब लाइन से ढेर सारा फिल्म है। अभी TF कंपनी भी एक फिल्म बना रही है बहुत जल्द, आज हम लोग की बात हो रही थी। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी फिल्म आ रही है 14 फरवरी को, मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें हमारे बड़े स्टार दिनेश लाल यादव जी, अम्रपाली जी हैं। वो फिल्म आप सभी को पता है कि मुकद्दर का सिकंदर आ रही है। उसके बाद मेरी फिल्म आ रही है दीवार, और एक फिल्म आ रही है महारथी। तो 2-3-4 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी जानते हैं मैं लिमिटेड सब्जेक्ट करता हूँ और जो अच्छे सब्जेक्ट होता हूँ वही करता हूँ। सर इसमें आपके कितने गाने रहेंगे, किस तरह के गाने रहेंगे? गाना तो रहबे न करी, गाना ना रही फिल्म कैसे चली। गाना तो 4-5 गो रहबे करी, जैसन कहानी मांगी गाना, ऐसे एगो गाना एक में हम रखे चाहत नहीं। अभी हमने की बात होत रहे। अरे खुलल के सिया के हवा तनिया बेदा, बस एक बार कोरबा में समा जायदा, खुलल के सिया के हवा तनिया बेदा। एक और आपका गाना काफी हिट हुआ है, कौन सा? अरे गाना तो ढेरे बा, अभी लाइन से गाना अभी होली भी आइल बा कि माल हमर चल गई मामा गाँव कि ओकरा बिना माल हमर चल गईल मामा गावे, ओकरा बिना कैसे मनी फगुआ हवे, माल हमर चल गईल मामा गावे। आज भी एक गाना रिलीज भइल बा, मारेंगे ज़्यादा घसीटेंगे कम, मेरा मलिया को कौन लगाया है रंग। गाना तो एक से एक होली में आ रहा है,
और सब दर्शक लोग का बहुत प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है, जैसे कि मिलता है मेरे लिए भगवान है दर्शक। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, उदय भैया, शंभू जी और मीडिया के जितने लोग हैं, सबको नमस्कार दिल से। सर, ये राम नगीना फिल्म का टाइटल है, इसमें क्या नगीना नाग टाइप का कुछ इतनी सीन है कि टाइटल? ये तो डायरेक्टर साहब ज़्यादा इसका एक्सप्लेन करेंगे क्या कि अच्छा, आप लोग की जोड़ी कैसी रहने वाली इस फिल्म में, क्या करने वाले? राम ये है, नगीना मैं हूँ। अच्छा, तो ये तो बता दूँ कि सांप का कोई चक्कर नहीं है। आपका चक्कर नहीं? दो दोस्तों की कहानी होगी, दो भाइयों की होगी, जैसा मुझे लग रहा है। सांप उपना रहेगा। हाँ, मैं हाँ। सब में सांपे रहेगा। अरे कि तोरा ससुरा में जाके हम किनबऊ जमीन, वही बैठे बवाटा चक्की के मशीन। इस गाने को भी सब लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, लगभग 6 करोड़ लोग इसे देखा है और सब गाने को आशीर्वाद देते हैं। ऐसी फिल्मियों लोग देखा तड़े और सबका आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे। जय हो। सर, बहुत कम समय में एक अच्छी मुकाम आपने हासिल कर लिया है, एक के बाद एक आपकी फिल्में आ रही है, इसके पीछे किसका हाथ है, क्या कहते हैं? देखिए, हमको तो जीवन में शुरुआत से ही मेरा मन था कि हम पहले गायकी में सब कोई आगे बढ़ता है, हम भी आगे बढ़ें। और यहाँ मुंबई में एक कैमरा, जूम कैमरा लगा रहता है कि कौन गायक हिट हुआ बिहार में, उसको बुलाया जाए और हीरो बनाया जाए। तो उस समय दौर शुरू से ही चलता आया है। हमारे जैसे मनोज तिवारी जी, पवन सिंह जी, खेसारी भाई, दिनेश जी, जितने भी गायक आए हैं सब हीरो हैं। और शुरू से तो हम लोग को भी इसी तरह से लोग देखे और बुलाए, और उस समय से लगातार फिल्म आ रही है। नसीब, फिर खुददार, उड़ान, अभी 9mm पिस्टल, जितना भी फिल्म है तो सबका आशीर्वाद मिलता है और कहीं ना कहीं सब लोग बहुत प्यार करते हैं और बस ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। भोजपुरी में कॉपीराइट का मसला आजकल बहुत उछाल मार रहा है, एक गाने को लेकर के सारी और दो सिंगर, तो आपका क्या कहना है? कॉपीराइट चल रहा है आजकल, क्लेम कर रही है एक दूसरे के ऊपर। ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जब दूगो तीनगो लोग अपने आप में जब करा था, हम एक पर कुछ ना बोला भैया, कहीं हम बोलब तो बवाल हो जाए। इस कारण से हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस सुधार करें लोग, इस तरह का बात नहीं होना चाहिए और सब अपना अपना गाना गावें, बस यही चाहते हैं। जाते जाते अपने दर्शकों से कहते हैं? दर्शक से हम यही कहब कि जैसे आप लोग मुझे अपना बेटा, भाई, भतीजा समझते हैं, इतना प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं, हर गाने को सुनते हैं, ऐसे सुनते रहें और फिल्म को भी मेरा देखते रहें। जैसे कि आज हॉल में लगने के बाद यूट्यूब पे पिक्चर भी अच्छा चल रहा है, तो यूट्यूब पे भी लोग सब देखें और ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दें और ऐसा ही प्यार बनौले रहें। ये आप अपने दर्शकों से कहते हैं? दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूब के साथ साथ मैं तो ये बोलूँगा कि यूट्यूब पे जितना प्यार दे रहे हैं उसी तरह सिनेमा हॉल में भी दें। कि प्रोड्यूसर क्या है कि प्रोड्यूसर ज़िंदा रहेगा तो फिल्म बनाएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि एक बेहतरीन फिल्म को दर्शक लोग सिनेमा हॉल में देखें और उतना ही प्यार यूट्यूब पे भी दें। थैंक यू। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रुस्तम अली चिश्ती इस फिल्म का निर्देशक हूँ और आज हम लोग मुहूर्त कर रहे हैं जिस फिल्म का नाम है राम नगीना। और स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो कुणाल जी हैं जो अभी आए थे मुहूर्त, उनके शुभ हाथों से हम लोग मुहूर्त किए नारियल तोड़ के। और समीम भैया हैं, गुंजन सिंह हैं और ये रितु सिंह, इसी से बहुत सारे हैं, आज भैया, संजय पांडे वगैरह, आशुतोष भैया, सारे लोग हैं। और हमारे साथ में एक पार्ट हीरो का ये भी कर रहे हैं मेरे भैया पवन भैया। सर, आपसे कहना चाहूँगा, परिचय ये बताइए कितने साइड बजट को लेकर क्या किरदार है, बताइए। जी, सबसे पहले अपने मीडिया बंधु को प्रणाम और भोजपुरी श्रोता को प्रणाम। मेरा नाम पवन दादा। किरदार क्या है आपका? किरदार है, हम लोग तीनों भाई हैं। अच्छा, और कुछ अपने बारे में बताइए, जो प्रोजेक्ट पहले क्या है, जो आगे करने वाले हैं। ये रुस्तम भाई बताएंगे। नहीं, आप अपने बारे में बताइए। नहीं, हमारे भाई बताएंगे। रुस्तम भाई बताइए इनके बारे में। अभी इनका जस्ट में फिल्म एक रिलीज हुआ था जिसका नाम था किंग डॉन नंबर 1 और जस्ट प्रमोद प्रेमी और ये दोनों आदमी एक साथ हीरो में थे। और नेक्स्ट मेरे साथ एक और प्रोजेक्ट इनका आने वाला है जिसका अभी हम लोग बहुत जल्द मुहूर्त करेंगे और जल्द शूट को भी जाएंगे।
मैम आप बताइए, आपसे कहना चाहूँगा, आपका नाम बताइए, बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पर। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता भट्टाचार्य है। मैंने इससे पहले भी भोजपुरी किया हुआ है, आइटम सॉन्ग भी किया है, एज ए लीड भी मैंने साइन किया हुआ है और इसमें भी कर रही हूँ। एक अच्छा कैरेक्टर है, कैरेक्टर सर बताएंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने हाँ बोला, बाकी सर को पता है, अभी तक किया नहीं है। अंकिता जी क्या बताइए, कैरेक्टर बहुत अच्छा बोल रही हैं। नहीं, एक्चुअली में हम थोड़ा सा फिल्म के बारे में इस फिल्म की कहानी जो है, आप गैंग ऑफ वासेपुर आप लोग देखे होंगे। हाँ, तो उसी टाइप की स्टोरी है, रियल स्टोरी है, और जिससे जो है मतलब अपने यूपी की स्टोरी है। यूपी मतलब यहाँ क्या बोलते हैं इसको, सलेमपुर की स्टोरी है। हाँ, तो इसमें मतलब हम लोग 3-4 भाई रहते हैं। एक संजय पांडे जी नहीं आए हैं, मतलब 4 भाई रहते हैं। अब पापा मेरे बाप का कैरेक्टर कर रहे हैं, डॉक्टर SD गौतम गोविंदा, और अविनाश फिल्म प्रोडक्शन मेरा है, आप लोग को तो पता ही होगा। हम लोग 16 फरवरी से शूट पर जा रहे हैं देवरिया में, और सब कुछ रेडी है। बस आज से गाना हमारा रिकॉर्डिंग शुभारंभ हो गया, और जल्द से जल्द हम लोग गाने पूरा कंप्लीट करके और 16 तारीख के पक्का हम शेड्यूल के लिए निकल जाएंगे। उसमें एक्टर हैं शमीम खान, विक्रांत सिंह, हीरोइन है रानी चटर्जी, और मेरा फेवरेट एक्टर संजय पांडे जो मार्च में रिलीज हो रही है। अभी एक और पिक्चर मैंने कंप्लीट किया, मैं हूँ मजनू तेरा, जो जून में या जुलाई में रिलीज होने वाले हैं। उसमें है गुंजन जी हैं, गुंजन सिंह, और 2 नई लड़कियां हैं, निशा और खुशी कुमारी करके। उसमें अयाज खान है, शमीम खान है, और बाकी तो अभी इतने बाकी लोगों को तो देखा ही आपने। उदय जी आप क्या कहना चाहेंगे? एक और फिल्म आप जो है कश्मीर में शूटिंग करने वाले, इसको कुछ बताना चाहेंगे? मैं अभी ये होने के बाद ही बोलूँगा। कश्मीर का ऐसा है कि वहाँ की ये ठंड की वजह से नहीं किए, तो हम लोग अप्रैल लास्ट में जा रहे हैं कश्मीर शूट। लेकिन ऐसा क्या है उस फिल्म में जो सर कि आपने कश्मीर, जैसे कि उसका टाइटल है नूर जाएगा, कश्मीर की ही स्टोरी है। तो उस लोकेशन पर हम शूटिंग करने जा रहे हैं, नारनौल और सोनबर्ग, जहाँ पे पुरानी जो जानी दुश्मन आई थी सुरेंद्र साहब की, उस लोकेशन पर। चूँकि कहानी वहीं की है, तो अगर कहीं और करेंगे तो नहीं साथी। आपके 3 मूर्ति, उदय जी, सुकेश जी और आप, ये 3 मूर्ति क्या क्या धमाल करने वाले हैं? अभी तो राम नगीना करने जा रही है, उसके बाद कश्मीर वाला है नूर जाएगा। अभी तो इतना ही है बस। नई खोज जो है दीपाली गांधी जी, उनको आप लॉन्च कर रहे हैं, अभी क्या कहना चाहेंगे? कैसा नई खोज की आवश्यकता? जैसे कि रितु जी एक हीरोइन है, दूसरी हीरोइन है, तो सुकेश भाई हमसे मिलवाए, बोले कि एक बार देख लो। तो मैं ऑडिशन लिया, मैंने कहा यार मराठी लड़की है, भोजपुरी का प्रॉब्लम आएगा बोलने में। तो इन्होंने प्रॉपर, मैंने दिया डायलॉग, लेकिन इनका प्रॉपर ऑडिशन लिया और इन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया। सुकेश जी आप क्या कहना चाहेंगे राम नगीना को लेकर और दीपाली जी को कास्ट करने का? मैं भी बहुत खुश हूँ राम नगीना के लेके, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और रियल स्टोरी है। और यूपी में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ शूट करने के लिए शंभू जी की वजह से। आपकी 3 मूर्ति टिकड़ी है, क्या क्या धमाल करने वाली है? अभी शंभू जी ने आपको बोला ही ना, जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में। और अभी जो आगे 2 फिल्म है उसके साथ भी दीपाली हमारे साथ में जुड़ने वाली है, और भी बाकी सब आर्टिस्ट जो पहले हमारे साथ थे वो भी जुड़ने वाले हैं। दीपाली जी कितना आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, राम नगीना? फर्स्ट टाइम भोजपुरी फिल्म करने जा रही हूँ, तो सो एक्साइटेड तो बहुत हूँ अभी। तो दीपाली जी क्या कहना चाहेंगी, भोजपुरी फिल्म कर रही हैं आप, मतलब क्या वजह रही, क्या खास नजर है आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और जो फिल्में देखी उसके बारे में बताइए, और जो कलाकार को जानते हैं? हमेशा मैं भोजपुरी फिल्में देखती थी, तो मेरा भी एक था चॉइस था कि मैं एक पर भी भोजपुरी फिल्म करूँ। एक्चुअली मराठी फिल्म मैंने किया है और हिंदी भी जो है मैंने किया है, जो भी कुछ ही दिनों में रिलीज़ भी होने वाली है। तो मैं सोची अभी एक भोजपुरी फिल्म करके देखूँ कि क्या मिलता है उसमें, और बहुत मज़ा भी आता है। मैंने सुना है भोजपुरी फिल्म के आर्टिस्टों को भोजपुरी फिल्म करते वक्त, तो एक मेरी चॉइस थी कि मैं भोजपुरी फिल्म कौन सी भोजपुरी फिल्म देखी थी आपने? मैंने तो बहुत सारी देखी है, किसारी लाल जी की देखी है, मेहंदी लगा के रखना, राजा बाबू, दिनेश जी की, बहुत सी फिल्में देखी ऐसे। तो बहुत मेरा भी कोई चॉइस था कि मैं भोजपुरी। लेकिन भोजपुरी भाषा सीखा आपने, जानते हैं भोजपुरी के बारे में? हाँ, थोड़ी बहुत तो भोजपुरी आती है। अभी कहाँ बुलवा रहे हो यार? एक लाइन नहीं, मीडिया वाले तो पीछे ही पड़ जाते हैं, नहीं बुलवाइए।
एक वर्ड तो होना ही है सर। एक लाइन बोल दीजिए। नहीं नहीं, आप देखिए फिल्म में, ज़रूर देखिए फिल्म में हाँ, डबिंग कर देंगे पक्का। ओके, थैंक यू। प्रणाम, मैं सिंगर काव्या कृष्णमूर्ति और ये राम नगीना जो मूवी बन रही है जो भी इस फिल्म में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस जो भी लोग हैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ से। टिकटॉक की बहुत बड़ी फैन लगती हैं आप, टिकटॉक का ये एक दौर है चल रहा है जो टिकटॉक। अपने बारे में बताइए, जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो करने वाले उसके बारे में बताइए। बहुत सारे गाने आए हैं मार्केट में टीम फिल्म के माध्यम से और हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उदय जी, तो इनके भी फिल्म में चांस है 1-2 गाना गाने का। तो हम लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे गाने आए हैं, सो आप लोग यूट्यूब पे आप जरूर सुनिएगा, काव्या कृष्णमूर्ति टाइप करके। उदय जी है, पांडे जी है, सुरेश जी है, तो थैंक यू सो मच उनको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे चांस दिया फिल्म में। तो बहुत सो एक्साइटेड हूँ मैं फिल्म के लिए। कितनी तैयारियाँ कर रहे हैं, क्योंकि आप मराठी से आई हैं तो भोजपुरी बोलना है, कितनी बहुत ही मतलब हार्ड है मेरे लिए। अभी तो ट्रायल कर रही हूँ मैं, देखते हैं अभी क्या होता है। तो सपोर्ट तो है मुझे इतने अच्छे लोगों का। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर आपसे? तो काव्या जी से पूछिए। मैम आप बताइए अपना। काफी अच्छा चलिए बाद में इधर